भगवान की अविरत भक्ति में अजामिल लगा हुआ था, भगवान के भजन में अजामिल लगा हुआ था, स्मरण करता था, भजन करता था, कीर्तन करता था, मंत्र जाप करता था, नाम जाप करता था। पर उसके नगर में एक वैश्या ने अपना घर बना लिया और वैश्या उस घर में रहने लगी। बड़ा सुंदर भवन बनाया। पूरे नगर में सूचना हो गई कि इस घर में जो नारी रहती है, स्त्री रहती है, वो बड़ी सुंदर है, वो वैश्या बड़ी सुंदर। और इतनी चर्चा सुनी तो मन में उमंग तो उत्पन्न हुई ना कि एक बार जाके देखें तो सही। कई लोगों के मन में रहता है खुबरेश्वर धाम के जब चित्र देखते हैं, फोटो देखते हैं या वीडियो देखते हैं तो उनके मन में भाव उत्पन्न हो जाता है, खुबरेश्वर धाम के जब फोटो क्या खुबरेश्वर धाम के जब चित्र देखते हैं, फोटो देखते हैं या वीडियो देखते हैं तो उनके मन में भाव उत्पन्न हो जाता है कि एक बार जरा जाके देखने को, दर्शन तो करें। और उनको ये नहीं मालूम रहता कि एक बार अगर खुबरेश्वर धाम चले गए, मान लो बाबा ने बुला लिया आपको, अगर भाव से यहाँ पर भगवान बुलाकर यहाँ पर बिठा दिया या दर्शन करा दिए या यहाँ लेकर आ गया, तो उनको नहीं मालूम कि ये कुबेर भंडारी है। एक बार अगर हाथ पकड़ लेता है तो वो बुलाता ही रहता है, तो छोड़ता नहीं, तो वो छोड़ता नहीं है। इसका नाम ही कुबरेश्वर बाबा है। वैश्या ने मकान बनाया बड़ा सुंदर, उसमें उसका निवास हो गया। सूचना मिली पूरे नगर को, पूरे शहर को। बड़ी सुंदर वैश्या आई है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मन में उसको देखने की चाह। वो इतनी सुंदर है, इतनी अच्छी है, तो एक बार जाकर देखें तो सही। वैश्या को मालूम था कि मेरे घर के दरवाजे के सामने से सब निकल रहे हैं और अजामिल जो भगवान की भक्ति करता है, भजन करता है, स्मरण करता है, ब्राह्मण है, बहुत अच्छा है। तो वैश्या ने विचार करा कहीं ये मेरे चक्कर में ना पड़ जाए, तो वैश्या अपने घर से बाहर ही नहीं निकलती, कहीं मुझे देखना ले। और यदि इसने मुझे देख लिया, यदि इसने मुझे पहचान लिया और जान लिया कि मैं इतनी सुंदर हूँ और भगवान को छोड़ दे और मुझे भजे, तो मतलब क्या? और ईमानदारी से बोलो आप कि वो वैश्या, श्रीमद् भागवत में लिखा है, पर उसके हृदय में भगवान के प्रति कितना भाव हो, कितने हृदय से वो परमात्मा की समर्पित है। कितना उसके हृदय में भाव उत्पन्न हुआ होगा, जरा विचार करिए कि अगर मुझे देख लेगा अजामिल और हो सकता है कि मेरी और आसक्त हो जाए तो परमात्मा की भक्ति छूट जाएगी, परमात्मा का भजन छूट जाएगा, परमात्मा का मंत्र जाप छूट जाएगा, परमात्मा का नाम जाप छूट जाएगा। घर से ही नहीं निकलिए जा, वैश्या घर से नहीं निकले। पूरे नगर में सूचना हो गई कि गांव में एक वैश्या ने अपना घर बनाया है, वैश्यालय बनाया है, और वहां पर जो वैश्या रहती है वो बड़ी सुंदर है। पूरे नगर में सूचना हो गई, संदूर खबर हो गई कि कम से कम हम एक बार जाकर देखें। सामने देखो और सब सूचना दे रहे हैं।
अजामिल ने विचार बनाया कि मैं रोज मंदिर जाता हूँ, आज एक काम करता हूँ, मंदिर तो जाऊंगा पर वेश्या के घर के सामने से जाऊंगा, देखते देखते कि ऐसी कितनी सुंदर है, उसकी सुंदरता इतनी कैसे, आज मैं जाऊंगा तो जरा घर के सामने से वेश्या के घर के सामने से निकल कर भगवान कृपा कर सकते हैं। वेश्या के घर के सामने से निकलकर अजामिल चला जाने लगा और अजामिल वेश्या के घर के सामने से निकला और वेश्या का दर्शन नहीं, दिखी नहीं, नजर नहीं। आज अजामिल मंदिर से थोड़ा जल्दी आ गया और मंदिर से आकर फिर वेश्या के दरवाजे के सामने आकर खड़ा हो गया। जो पथ भटकाने वाले होते हैं ना, वो परमात्मा का जो समय होता है उसको खींचते, भगवान का जो समय है पथ भटकाने वाले परमात्मा के समय को अपनी ओर खींचने का प्रयास करते। तुम्हारा 9 बजे का समय भगवान के भजन का है, तुम्हारा 9 बजे का समय परमात्मा के स्मरण का है, तुम्हारा सुबह 9 बजे का समय भगवान की विरल भक्ति का है, और मान लो वही 9 बजे का समय कोई व्यक्ति तुम्हारे पास आकर खड़ा हो जाए, नहीं साहब तुम्हें हमारे साथ चलना है, अपन देख के आते हैं, अपन ये कर लेते हैं। 9 बजे का समय तुम्हारा परमात्मा के भजन का है, 9 बजे का समय तुम्हारा परमात्मा की भक्ति का है। तुमने समझ के रखा है कि 9 बजे मैं भगवान के मंदिर में रहूंगी, 2 बजे या 1 बजे जब शिव महापुराण की कथा आस्था चैनल पर आएगी मैं उसको श्रवण करूंगी। ये तुम्हारे अंदर भाव उत्पन्न हो गया, तुम्हारे भीतर ये भाव जागृत हो गया और तुम उस कथा को सुनने के लिए तुमने 1 बजे का समय निकाला, और मान लो उस बीच में कोई आकर बैठ गया या कोई व्यक्ति आ गया या कोई तुम्हारे मंदिर के जाने के समय पर तुम्हारा टाइम लेने के लिए, नहीं तुझे मेरे साथ चलना है, तुझे ये करना है, समझ लेना कहीं पथ को भटकना, वो तुम्हारा पद भटकाने के लिए आया। और अजामिल समय निकालता है और अजामिल वेश्या के घर के सामने वेश्या के घर के सामने जब अजामिल जाकर खड़ा हुआ, आज मंदिर से थोड़ा जल्दी आया, वेश्या नहीं। श्रीमद् भागवत में लिखा है अजामिल का चरित्र कि अजामिल बारंबार वेश्या के घर के सामने से जाता है और बारंबार वो वेश्या दिखती नहीं है। अभी तक आधा घंटा खड़ा होता था, अब 1 घंटा खड़ा होने लगा, फिर 2 घंटा खड़ा होने लगा, 3 घंटे खड़े होने लगा, फिर धीरे 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 अजामिल मंदिर का पथ छोड़कर, मंदिर में जाना छोड़कर वेश्या के दरवाजे पर ही खड़ा है। देखो वेश्या का दरवाजा छोड़ता ही नहीं, और अब तो उसने संकल्प ले लिया कि जब तक मुझे वो वेश्या नहीं दिखेगी तब तक मैं घर नहीं जाऊंगा और ना मैं भोजन करूंगा। और शिव महापुराण में श्रीमद् भागवत में एक बड़ा सुंदर चरित्र आता है। श्रीमद् भागवत में वर्णन किया गया कि श्रीमद् भागवत में कहा गया कि इतना त्याग अजामिल ने, इतना त्याग अजामिल ने एक वेश्या के लिए करा, और मान लो उतना त्याग अजामिल मेरे उग्रगामी भगवान शिव के लिए करने का भगवान और
शरणे मांगो एक वैश्या के उसने भोजन छोड़ दिया, वैश्या के उसने घर छोड़ दिया, घर वैश्या के घर के सामने जाकर खड़ा हो गया। वो तीर से ही वाला था ना जो मुंडन वाला आ गया, वैश्या के घर के सामने खड़ा हो गया। पहला फोटो गया फिर तस्वीर ले ले उसको निहारा मुझे पता ना याद कर रहा वैश्या नहीं, मेरा भी देता फोटो बना के वैश्या के पास में एक युवान पुरुष पहुंचा और उस युवान पुरुष ने उस युवान पुरुष ने कहा संभ्रू 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 संभ्रू। और उस युवान पुरुष ने वैश्या के पास जाकर पूछा कि वैश्या ये बता कि तेरे दरवाजे पर एक अजामिल बहुत दिन से खड़ा हुआ है, 3 दिन हो गए उसको, ना उसने खाना खाया, भोजन किया, ना पानी पिया और ना वो अपने घर गया, ना वो भोजन कर रहा है, ना वो पानी पी रहा है, ना पानी पी रहा है, ना भोजन कर रहा है, ना अपने घर जा रहा है। तो मुझे एक बात बता वैश्या कि तू एक बार उसको मिल क्यों ले? जब इतना जिद कर रहा है, इतना जिद्दी हो गया है, इतना जिद कर क्या तू एक बार उसके पास और अभी मिलने ना जाए तो कम से कम वो छज्जे में खड़े होकर दरवाजा एक बार जा तो सही, उसके पास पहुंच तो सही। वैश्या ने कहा कि जाने को तो मैं अपनी ही दरवाजा खोलूं और उस अजामिल के पास में पहुंच जाना, अजामिल के पास में चली जाऊं, परंतु दरवाजा खोलूंगी और अजामिल के पास पहुंच जाऊंगी, मना नहीं, पर मेरा मन कहता है कि अजामिल बहुत सत्संगी है, मेरा मन कहता है कि अजामिल बहुत भगवत प्रेमी है, मेरा मन कहता है कि अजामिल बहुत भगवत भजन करने वाला है, और एक भजन करने वालों को भजन से निकाल कर मैं अपने में लगा लूं तो ये श्रेष्ठता नहीं है। इसमें मेरी श्रेष्ठता नहीं बनती। भगवान का भजन बंद करवाऊं, भगवान का सत्संग बंद करवाऊं और मुझमें अपने में रमाऊं, जिंदगी श्रेष्ठता नहीं है, मैं नहीं कर सकता। तो फिर अजामिल तो मर ही जाएगा। 3 दिन तो उसको हो ही गए हैं कि भोजन नहीं कर रहा है, 3 दिन तो हो गए, उसने पानी नहीं पिया है। दिन तो हो गए, उसने पानी नहीं पिया, भोजन नहीं पिया, फिर तो वो मर जाएगा, प्राण छूट जाएगा। वैसा करती है, मैं जानती हूँ कि वो इतनी जल्दी मरने वाला नहीं है। उसके प्राण नहीं जाएंगे। फिर भी वैसा तुझे जाना तो सही। 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, अजामिल खड़ा बैठा भी नहीं। 5वें दिन वैश्या ने दरवाजा खोला, अजामिल ने उसको देखा
और देखते से अजामिल ने कह दिया कि तुम इतनी सुंदर हो, मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी बनाना चाहता हूँ, अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। अजामिल ने जैसे कहा, वैश्या ने विचार करा कि वो इतना प्रेम कर रहा है, इतना स्नेह कर रहा है, इतना आनंद से मुझे मेरा हाथ मांग रहा है। अजामिल, पर तुम जानते हो कि मैं वैश्या हूँ, और अगर तुम मुझसे विवाह कर लोगे तो पूरे गांव के लोग क्या कहेंगे, तुम ब्राह्मण हो। दुनिया के लोग क्या कहेंगे तुम्हें मालूम है? हाँ, मुझे मालूम। कहने वाले कहते रहेंगे, पर वैश्या ने विचार करा कि आखिर प्रभु ने मेरे ऊपर ऐसी कृपा क्या कर दी, करुणा क्या कर दी। एक भजनावली को, सत्संगी को, एक जन करने वाले को, करने वाले को, एक नाम जाप करने वाले को, एक नाम जाप करने वाले को, भगवान का भजन करने वाले को मुझसे जो बाबा तो वैश्या ने विचार करा कि आखिर परमात्मा ने मेरे ऊपर इतनी कृपा, इतनी करुणा, इतनी उदारता, प्रभु ने मेरे ऊपर इतनी बड़ी कृपा कैसे करा। ये भजन करने वाला, ये कीर्तन करने वाला, ये मंत्र जाप करने वाला, ये नाम जाप करने वाला, ये स्मरण करने वाला, ये मेरी मुझसे जुड़ गया, मतलब ये प्रभु की ही तो कृपा है, उनकी तो रात है, ये उनकी तो दया। और बहुत सावधानी से इस कथा को अपने चित्त में, अपने मन में लेकर रखिएगा। बहुत गलत काम है यदि आप कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, प्रपंच कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, अपशब्द कर रहे हैं, ताने दे रहे हैं, पाप कर्म कर रहे हैं, और उसके बाद भी, इतना गलत करने के बाद भी अगर कहीं आपका कोई ऐसा व्यक्ति जो भगवान से जुड़ा हुआ है, उसका संग आपको मिल जाए, तो समझ लेना कि शिव की कृपा है जो आपको पार करने वाला है। भगवान शंकर की करुणा, कृपा, दया है जो पार उतारना चाहता है, जो आपको पार लगाना चाहता है। जो भगवान शिव की कृपा है, भगवान शंकर की करुणा है, भगवान शंकर की दया, ये शिव की उदारता। और कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे तेरा, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे तेरा, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे तेरा, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे तेरा, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आदि दरबार मिला, दरबार।
कोई पिछले जन्म के मुझे बाबा तेरा कोई कोई होता है यदि सत्संग होगा, पुरुष की कोई बड़ी कृपा होगी, उदारता होगी, कोई करुणा होगी, तो इसका साथ आपको हमको अच्छे लोगों का संग मिलेगा, अच्छे लोगों का संग आपको पूर्व का पिछले जन्म का कोई अच्छा भाव वैश्या को लगा कि मैंने वैश्या को लगा कि ये तो बड़ी कृपा मेरे ऊपर हुई। और शादी हो गई, विवाह हो गया, कितना ध्यान लगाकर बैठा था अजामिल वैश्या के भवन की। कितना ध्यान लगाकर बैठा। कहते हैं जितना ध्यान अजामिल ने वैश्या की ओर लगाया, उतना ध्यान यदि अजामिल इतने वर्षों से भगवान का भजन कर रहा था, वर्षों हो गए थे उसको भजन करते करते, बचपन उसका भजन में निकला, जवानी उसकी अंधेरी में जा रही थी और जवान हो चुका था, बचपन से भजन कर रहा था, ब्राह्मण कुल में जन्मा था, अच्छा भजनी था, सत्संगी था, संकीर्तन करता था, बहुत भजन जितना उसने बचपन में भजन करा और जवानी तक वो भगवान की भक्ति करता रहा और युवान अवस्था में वेश्या के दरवाजे पर पहुंचा, 4 दिन में उसने इतना कड़क नियम दे दिया कि चौथे दिन वेश्या उसको पत्नी के रूप में मिल गई। तो श्रीमद् भागवत में अजामिल का चरित्र कहता है जैसे 4 दिन उसने दृढ़ता बनाई और वेश्या को अपनी पत्नी बना दिया। यदि उसने पूरा बचपन निकाल दिया, मंदिर जाता था, पूजन करता था, पर एक काम नहीं करा, उसने जितना दिल वेश्या से लगाया उतना दिल परमात्मा से नहीं लगा, परमात्मा से नहीं लगा। बस उतना दिल अगर वो परमात्मा से लगा लेता, उतना मन यदि वो भगवान से लगा लेता, तो जिससे वेश्या अजामिल को मिली है, उसी तरह एक न एक दिन वो नारायण, वो भगवान शिव उसको प्राप्त हो। ऐसे कई लोग हैं, उनसे पूछो कहाँ जाते हो, हम मंदिर जाते हैं। कई लोग हैं कहाँ जाते हो, हम उज्जैनी जाते हैं, हम महाकाल बाबा के 10 बार दर्शन करिए। ओ बहुत बढ़िया। हम ओंकारेश्वर बाबा के नर्मदा जी नहाने के लिए हम हर अमावस्या जाते हैं। हम ओंकारेश्वर बाबा के दर्शन हमेशा करें। कहाँ जाते हो, हम हर महीने भगवान का दर्शन करने जाएंगे। अब कोई तुमसे पूछे कि तुम हर महीने भगवान का मंदिर जाते हो, भजन करने जाते हो, उज्जैनी जाते हो, विश्वनाथ जाते हो, ओंकारेश्वर जाते हो, भीमा शंकर जाते हो, या कुबेरेश्वर जाते हो, या ब्रजरज में जाते हो, जाते हो, या तुम जहाँ तुम्हारा मन करता है वहाँ दर्शन के लिए जाते हो, पर कोई तुमसे पूछे कि तुमने वहाँ गए तो सही, दर्शन भी किया, 200-500 रुपये, 1000-500, 2000 खर्च भी करे, तुम सब कुछ करे, पर कोई तुमसे पूछे कि ये बताओ कि तुम दिल कितना लगाए, भगवान से अपना मन कितना लगाए, तुम अपना हृदय कितना। इस कथा के पहले एक बात कही थी, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको
जो कुछ भी चाहिए मिलता रहेगा आपको, जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा हुआ कभी नहीं। तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। इतने सालों से मैं मंदिर जा रहा हूँ, इतने सालों से मैं शिवालय जा रहा हूँ, इतने सालों से मैं जा रहा हूँ, इतने सालों से मैं बदल में जा रहा हूँ। और कोई तुमसे पूछे कि तुमने दिल कितना लगाया, तुमने परमात्मा से दिल कितना लगाया। हृदय कितना लगाया। फिर वही वाली बात, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। आप रिश्ता तो बनाओ, जब एक रिश्ता बनता है तो मोबाइल का बैलेंस अपने आप डलना प्रारंभ हो जाता है। रिश्ता ही नहीं बनाओ, रिश्ता बनता है तुम एक देखो जरा विचार करिएगा। केवल प्याज जो भी लगाना है अपनी अंगूठी तुम्हें पहनाई और तुमने प्याज तब बताओ ना उससे पहना। अभी शादी हुई क्या नहीं, क्या पहनाया भैया, पक्का हो गया। अब पक्का होते से ही तुम्हें मालूम पड़ा कि उसके पास में तो मोबाइल नहीं है, तो क्या करा तुमने, जम के बोलो। देखो ये तुम्हारी कथा है, तुमने क्या करा। अब मोबाइल में बैलेंस कौन डलवाएगा, खत्म हो गया तो वो अपने पापा को बोले, मम्मी को बोले, बैलेंस कौन डलवाएगा। जैसा रिश्ता तुमने उससे जोड़ा और तुम्हारा पूरा खर्चा वो उठा रहा है, उसी तरह उसको एक रिश्ता जोड़ लो, परमात्मा से एक रिश्ता जोड़ लो, शिव से एक रिश्ता जोड़ लो। जब एक रिश्ता उस शिव से जुड़ जाएगा, परमात्मा से जुड़ जाएगा। तुम जब कोई रिश्ता जोड़ दोगे तो फिर तुम्हारा पूरा भार, तुम्हारा दुख, तकलीफ, कष्ट, परेशानी महादेव भगवान शिव की सब रिश्ता जोड़ो, संबंध जोड़ो। जब हम उसको रिश्ता दे रहे थे, संबंध जुड़ेंगे तो क्यों ना संबंध
भगवान से संबंध ऐसे दयानुनाथ से रिश्ता बनाए, ऐसे दयानुनाथ से रिश्ता बनाए। और इस लाइन को आप हमारे लिए सबके लिए मिलता रहेगा आपको तो कुछ भी चाहिए। कुबेरेश्वर बाबा से रिश्ता बनाकर जाना। तुमको नहीं मालूम था कि तुम आ जाओगे और तुम्हें शिव पुराण की कथा मिल जाएगी, रिश्ता था तो मिलता है। और ये जो एक दिन के यजमान भाल श्रीवास्तव जी तो 5 दिन के यजमान बने हैं, ये शिव की कृपा है। और जो एक दिन के यजमान बने ये अपने घर से चली होगी, तो थोड़ी ना मालूम था कि हमें यजमान बन जाएंगे। मिलता रहेगा आपको तो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको। आपको नहीं मालूम था कि कथा हो रही है, आपको नहीं मालूम था कि कथा मिल जाएगी, आपको ये भी नहीं मालूम था कि ऑनलाइन कथा हमको श्रवण करने को मिल जाएगी। ये तो बाबा की बड़ी कृपा है। अब जरा विचार करिए, उसने यदि आपको पितृपक्ष में अपने घरों में रहकर, अपनी दुकान पर रहकर या कथा के पंडाल में आपको यदि कथा दे सकता है तो फिर याद रखना वो तुम्हें खाली नहीं छोड़ सकता, कुछ ना कुछ दे सकता। मिलता रहेगा आपको तो कुछ भी चाहिए, वो मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा ऐसा करिश्मा होगा जो मैंने सोचा ही नहीं, विचार ही नहीं क्या ऐसा हो सकता है। हमारे जीवन में सब कुछ कथा कहती है, कहने से कठिन है सुनना, बोलने से ज्यादा कठिन है सुनना। तो हम जानते हैं तुम कैसे सुनते हो, बहुत कठिन है महाराज। और वो भी कोई नया अगर नई नवेली बोले आए घर पर तो बेचारी पहले तो समझने में टाइम लग जाता है। क्यों रसोई घर का, बाथरूम का, क्यों ये कमरा किसका है, वो कमरा किसका, उसको समझने में समय लग जाता है। उसी तरह नया जो शिव पुराण का श्रोता होता है ना, जो पहली बार सुनता है ना, तो पहले तो आके कथा में बैठ जरूर जाता है। पर तो ये कितनी गहरा है? विचार करता फिर बाजू में पत्नी बैठी, फिर थोड़ा ध्यान गया, मन लगाया, फिर धीरे धीरे मन लगा, धीरे धीरे दिल लगा और दिल लगा। फिर कहा बोलने से ज्यादा कठिन है ना, सुनना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। और सुनने से भी ज्यादा कठिन है, सुनने से ज्यादा कठिन है श्रीवास्तव जी। तुम कितने सहते हो, एक तो मुझे लेके आ गई धाम पे, ऊपर से कथा में बिठा दिया, और इधर से बेल्ट का सहारा,
उधर से मन बार बार मैं बोल रहा मैं एक मन कर दूंगा महाराज बोले हाँ आ रहा, आ रहा। अब कहना कठिन है, कहना सरल है, पर सुनना कठिन है, और सुनने से ज्यादा कठिन है सहना। ये बहुत कठिन है सहना, और कहना, सुनना और सहना, और इन तीनों से ज्यादा कठिन है सब कुछ भुलाकर वापिस प्रेम से रहना। ये दुनिया का सबसे कठिन है। तो पहले कठिन है कहना, फिर कठिन है सुनना, और सुनने से ज्यादा कठिन है सहना, और इन तीनों चीजों से भी ज्यादा कठिन है अपनी पुरानी बातों को भूल कर, पुराने भी जो भी भूल कर उसमें फिर प्रेम से वापिस रहना। भूल जाना, दिमाग से निकाल देना कि कुछ हुआ, दिमाग से निकाल देना कि कुछ तो केवल परमात्मा एक कथा। भगवान से क्या मांगो क्या ना मांगो उस पर एक कथा कल हमने वर्णन करा था, तुम रूपा जी के पवित्र चरण पर। एक बार कुमरुका जी देवर्षि नारद जी के साथ में, बहुत दिनों के बाद नारद जी पृथ्वी पर आए, क्योंकि नारद जी तो देवलोक में भ्रमण करते रहते, पृथ्वी पर आते ही नहीं थे, बहुत कम, ना के बराबर नारद जी पृथ्वी पर आए। और आज देवर्षि नारद के पास, देवर्षि नारद स्वयं कुमरुका जी के पास में आए। पहुंचे, कुमरुका जी ने पूछा देवर्षि नारद कैसे आना हुआ? नारद जी कह रहे हैं मैंने ऊपर के सारे धाम घूम लिए जितने भी हैं, अब मेरा मन करता है कि मैं नीचे के धाम घूमूं। आप मुझे पूरे भूमंडल पर जितने भी देव विराजमान है, भूमंडल पर जहाँ जहाँ पर तीर्थ विराजमान है, उनका दर्शन मुझे करा। ठीक है, चलिए मैं आपको दर्शन करा। देवर्षि नारद को लेकर कुमरुका जी चलते, दोनों में कोई अंतर नहीं है। कुमरुका जी के हाथ में भी करताल है, कुमरुका जी के हाथ में भी वीणा है, और देवर्षि नारद के हाथ में भी करताल है और वीणा है। बस अंतर एक है कि नारद जी का चेहरा मनुष्य जैसा है और कुमरुका जी का चेहरा कैसा है? घोड़े जैसा। बस एक अंतर है, बाकी का कोई अंतर। चलो दोनों चल रही है। अब नारद जी क्या बोलते थे? बोलो बोलो शनिवार को चाहिए क्या? श्रीमान कुमरुका जी क्या बोलते थे? नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम तुम लोग की बात कर रहे हो, लोग के पावल गाने नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। का मंत्र का उच्चारण करना है, षडाक्षर मंत्र का, पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण। क्या आएगा जो माल लोड कर रखा है, इसकी मैं मार दूंगा, मैं लोडेगी। हम नारद जी ने कहा कि मैंने तो पूरा मृत्यु का भ्रमण कर लिया आपके साथ में, अब मेरा एक मन होता है। कुमरुका जी जैसे मेरा मन करा मृत्यु लोक में आकर दर्शन करने का, भ्रमण करने का, मृत्यु लोक में मेरा मन कर रहा है, मैंने दर्शन किया, ऐसा क्या तुम्हारा मन नहीं करता है कि तुम भी
देवलोक का दर्शन करो, देवलोक में पहुंचो, दर्शन करो। कपिल ट्राई लगवा रहा है कि चद्दर कम हो जाए। जैसे कपिल ने उस दिन बोल दिया 15 लाख रुपए है, तो मैंने उस दिन बोल दिया कि हाँ भाई आपसे सुना है, हाँ थोड़ा 14.5 लाख रुपए है। ये जितनी अब तक माल की पर्ची आई है और सबसे 11,000 चद्दर आ गई है, पापा तो करेंगे इस काम को। ये 11,000 चद्दरों की फोटो मुझे भेज दे और इसको ये कपिल को व्हाट्सएप भेज दो, ग्रुप बना दो। ना उस दिन मैं बैठा इसी जीवन को सुख प्रदान कर। कपिल आएगा नहीं, कपिल के दिमाग में है कि एक दो एंट्री भूलना चाचा, एंट्री मिल गई तो कहां से और भ्रमण करते 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 और करते दिमाग में तो आ रही है एक एंट्री भूलना तो मजा आ जाएगा। कौन दे रहा? सब दूर भ्रमण करते करते आखिरी में पितृलोक में वो तो पहुंचे। काट लेंगे हमें क्या दिक्कत। और आज्ञा किससे ली थी? भगवान देव आज शाम की ट्रेन होगी, ये कुछ शौक हो रहा है। जब मन में पाप है तो सियोर चला जा, जब गुरुजी में लेट जा, शकुन देवी पढ़ ले, जब पिंडी पे लेट जा। नेहा ने ऐसी बात बोल दी है, उस चीज का परिणाम आज को भुगतना है। देवर्षि अब तुम कुछ गलत बोलोगे तो उसका परिवार घर में कैसे पड़ेगा? रिंकू कुछ गलत बोलेगा तो उसका परिवार तो घर में पड़ेगा। है तो पूरा खानदान ही, है तो पूरा कुटुंब। थोड़ी देर बाद नारद जी के बाद अच्छा तुम मान लो कि हम तो नेहा दिमाग की है, पर नेहा तो मुझे जुड़ी हुई है। अगर कुछ गलत करेगी तो उसका असर घर में पड़ेगा। और तो जल्दी पड़े बस उसमें क्या है। और ये तुमरुका जी का दर्शन जो लोग आप सब दर्शन कर ले, अब वहां पे बैठ माइक पर सर्च करेंगे, गूगल पर सर्च करेंगे तो तुमरुका जी का सुंदर स्वरूप का दर्शन करेंगे कि एक हाथ में करताल है और एक हाथ में वीणा है और घोड़े का मुख लगा है और भगवत भजन में तुमरुका आने वाले समय में साल 2 साल के अंदर हम भी ये पूरा प्रयास कर रहे हैं कि वर्ष हमारे दो एंट्री भी अच्छे लोग कहते हैं मामूली एंट्री में जो दुनिया के लोगों ने महापुराण की कथा में सुना है तुमरुका जी का वर्णन देखा है, तुमरुका जी का वर्णन, तुमरुका जी के परिवार का वर्णन, तुमरुका जी के द्वारा कथा का वर्णन, ईसर घोड़ा का वर्णन, ये पूरा हम कुबरेश्वर धाम पर चारों तरफ बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से एक तुमरुका कॉरिडोर बना रहे हैं जिसमें तुमरुका जी के पूर्व चरित्रों का दर्शन है। आप लोगों को उसमें दर्शन करने पर आपको महसूस होगा कि हम किस जगह पर आए हैं और तुमरुका जी के एक एक जो उनका पूरा चरित्र है, उनका परिवार का चरित्र है, उनका पूरा वर्णन है, ईसर घोड़ा का वर्णन है, शिव जी से उनका लगाव कैसे हुआ, शंकर भगवान का कैसे उनका मिलना हुआ, तुमरुका जी ने भगवान शिव के लिए भक्ति शिव जी का कैसे वचन प्राप्त किया, ये सारा तुमरुका जी का चरित्र, ये सारा की सारा अपन तुमरुका जी के उस कॉरिडोर में दर्शन करें। महाराज तुमरुका जी का जैसे ही तुमरुका जी का दर्शन पितरों ने करा तो पितर सब कहने लगे कि आप तो शिव भक्त हो, भगवान शंकर की हृदय भक्ति आपके भीतर, भगवान शंकर की भजन करते, हाथ जोड़ लिए पितरों ने तुमरुका जी के और तुमरुका जी ने पितरों हाथ जोड़े और शंभो शरण पितरों ने हाथ जोड़े
और किसी ने एक बार इस कथा को सुना और फिर पूछ लिया, गुरु जी आप कह रहे हो कि कुमरुका जी ने पितरों के हाथ जोड़े, पितरों ने कुमरुका जी के हाथ जोड़े, ये कैसे हो? तो कहा कुमरुका जी ने पितरों के हाथ इसलिए जोड़े, हे पितरों, हे पितरानियों, हे पूर्वजों, हम आपको इसलिए प्रणाम कर रहे हैं क्योंकि आप माँ पार्वती जी के नाना और नानी, माँ जगतजननी आज अगर हमको संभाल रही है, माँ जगतजननी हम पर यदि कृपा कर रही है, माँ जगदम्बा यदि हम पर कृपा कर रही है, तो तुमसे ही प्राप्त, तुमसे ही। और पितर तुमरुका जी को क्यों प्रणाम कर रहे हैं? जब कुमरुका जी ने पितरों को प्रणाम करा तो पितरों ने कुमरुका जी को प्रणाम करा। शिव महापुराण की कथा कहती है आप किसी को आदर दीजिए, आप किसी को हाथ जोड़िए, उसका मन नहीं भी होगा ना हाथ जोड़ने का, तो भी उसको हाथ जोड़ना ही पड़ेगा। आप किसी को आदर दीजिए, आप किसी का सम्मान देंगे, आदर करेंगे, सत्कार करेंगे। जब आप आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, सत्कार करेंगे, तो उस आदर का आनंद आपको दुगना आदर मिलेगा, दुगना सम्मान मिलेगा, दुगना सत्कार मिलेगा। आप यदि आदर कर रहे हो तो आपको दुगना आदर मिल रहा है, आप यदि सम्मान कर रहे हो तो आपको दुगना सम्मान मिल रहा है। और महादेव नमन चरण, महादेव नमन चरण स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए, हे त्रिपुरारी, हे त्रिपुरारी, महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए, हे त्रिपुरारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुरारी, हे त्रिशूलधारी। सब बोलिए, चरणों ते बाबा जी पावन चरणों ते बाबा जी पावन तेरी देव करते वंदना, ओ जय सीता, ओ जाए थोड़ी का, ओ जाए थोड़ी का, उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए, हे त्रिपुरारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुरारी, हे त्रिशूलधारी। आप किसी को आदर दे रहे हो, आप किसी का सम्मान कर रहे हो, आपको वो सम्मान दुगना मिले। आप किसी का आदर कर रहे हो, आपको वो आदर दुगना मिले। आप किसी को राम राम कर रहे हो तो सामने वाला भी आपको राम 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 राम। आदर करिए, सत्कार करिए, सम्मान करिए, सम्मान वो आदर आपको। तुमरुका जी ने यदि पितरों को प्रणाम किया तो पितरों ने तुमरुका जी को क्यों प्रणाम कर रहे हैं? पितर
तुमरुका जी ने प्रणाम इसलिए करा क्योंकि आपके द्वारा मेरी माँ जगतजननी जगदम्बा पृथ्वी पर आई। अगर आप नहीं होते तो मेरी माँ जगतजननी जगदम्बा पृथ्वी पर नहीं आती। आप तो अब तुमरुका जी को पितृ प्रणाम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? तो पितरों से पूछा गया कि आपने प्रणाम तुमरुका जी को क्यों करा? तो कहा देव ऋषि नारद जी तो हमेशा आते हैं और श्रीमन नारायण कहकर चले जाते हैं, पर तुमरुका जी शंकर के अगर भक्त आए हैं तो शिव की कथा हमको श्रवण करने को मिलेगी। वो कथा के सार से हम तृप्त हो जाए, कथा के सार से तुमरुका जी ने बात करना प्रारंभ कर दिया। कथा तेरे सिर पर भोले कर फिर क्या करना, 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 क्या करना
मेरी वीडियो के पीछे है ना। वो पहली वीडियो हेलो नहीं मधुमत कुछ इसी में है क्या नाम है